हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बाबू। आप देख रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग नॉलेज विद वीआर जी के साथ। चलिए, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप लॉकडाउन ई पास को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। वो भी बैठ के अपने घर में 2 मिनट में अप्लाई कर सकते हैं। ये पास उसी टाइम एक 24 घंटे के अंदर आपके मोबाइल पे आ जाता है। वहाँ से आप ई पास अप्लाई करने का फ़ायदा यही है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपने अपलोड करने होते हैं, उसी टाइम ये बन के तैयार हो जाता है। और इसको मैं बताता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे है और कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और आपके साथ ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाते हैं कि ई पास अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए, हमने क्रोम का वेबसाइट खोल लेते हैं और सिंपली हमने टाइप करना है लॉकडाउन पास इन पंजाब। इसको टाइप करने के बाद इसको एंटर कर देना। एंटर करने के बाद में जो सबसे पहले इसमें आ जाता है ये जो KSV इसमें लिखा हुआ स्टेट वाइज एप्लीकेशन कर्फ्यू। इसको राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब पे खोल लेना है। न्यू टैब पे खोलने का फ़ायदा ये है कि जो पहले आपने सर्च बार खोला रहता है उसमें आप दोबारा से कुछ सर्च कर सकते हैं। तो न्यू टैब खोलने के बाद में इसमें ये आ जाता है कि इसमें जहाँ जहाँ आपने अप्लाई करना स्टेट वाइज इसमें इसके आ जाते हैं। जैसे मान लिया आप यूपी में ई पास अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, गुड़गांव में, चंडीगढ़, हिमाचल, बेंगलुरु, केरला, हरियाणा, ऐसे ही जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे इसका लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ पंजाब का भी अप्लाई करके दिखाना चाहता हूँ। बाकी आप जहाँ पे भी अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो मैं पंजाब ई पास पे अप्लाई करूँगा। ये वाली वेबसाइट हमारे सामने खुल के आ गई है। तो इसमें हमने फिल योर डिटेल्स और ई पास के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने फिल करना है। तो जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट फिल करना है आपने सिलेक्ट ई पास लोकल रहना, कहाँ रहना है। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन आपको अप्लाई करके दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में लुधियाना रूरल, यहाँ पे लोकल में ही आपने रहना है कि कहाँ जाना है, विद इन डिस्ट्रिक्ट घूमना है, कोई कोई प्रॉब्लम है विद इन डिस्ट्रिक्ट में कोई काम करना है, या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहना है, स्टेट के अंदर रहना है, उसके हिसाब से यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे जिसके हिसाब से आपको जैसा काम है उसके हिसाब से यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो आपका पास रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये कोशिश करिए कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी के लिए ही पास बनवाइए। तो इसमें सिलेक्ट पास टाइप में तो हम लोकल करेंगे। सिलेक्ट पास कैटेगरी में हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा सिटीजन पास के लिए चाहिए कि एसेंशियल सर्विस के लिए चाहिए, मेंटेनेंस के लिए चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल, किस पद पे नियुक्त हैं उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं हैं तो आप एसेंशियल सर्विसेज के पास पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी अगली कैटेगरी आ जाती है सब कैटेगरी। तो इसमें आपने किस बेस पे आपने इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, एनिमल फूड के लिए, ATM बैंकिंग के लिए, डिलीवरी वर्कर के लिए, फ्रूट वेजिटेबल, गैस ग्रोसरी, मतलब इन सब में से आपको किसके लिए चाहिए। ज़्यादा तो मेरे क्या एग्स के लिए होता है, या फिर गैस फ्यूल ऑयल के लिए, या फ्रूट या वेजिटेबल के लिए, ग्रोसरी के लिए। इनमें से कोई भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे किस एड्रेस पे रहते हैं, ताकि अगर कोई वेरिफिकेशन हो तो आपके उस एड्रेस पे हो जाए। और आप को अगर कोई पास अगर बाद में रीचेक भी होना हो तो उस एड्रेस पे वो रीचेक करके आपका पास जल्दी से जल्दी और बगैर कोई दिक्कत के आपको पास ही मिल जाए। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका एड्रेस पक्का वाला होगा, जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं, वो वाला एड्रेस आपने फिल करना है। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ अपना एड्रेस। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना, जो आपका ईमेल आईडी होगा। ईमेल आईडी भरने के बाद में अपना यूजर नेम, जिस नाम पे आप अप्लाई करना चाहते हैं,
यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर पे आप अपना ई पास चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने भरना है। तो चलिए मैं भर देता हूँ। नेशनलिटी आपकी क्या है, इंडियन है, वो आपको यहाँ पे भरना है। अगर मोस्टली सारे इंडियन ही होते हैं तो इंडियन ही रहना है। आधार कार्ड अपने आईडी प्रूफ में आपने कौन सा अपलोड करना है, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है या पासपोर्ट है, इनमें से जो भी आपके पास प्रूफ इस टाइम अभी है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपना आधार अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं अपना आधार यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद में आधार के बैक साइड की कॉपी भी अपलोड करनी है, तो दूसरी कॉपी भी हमने अपलोड कर दी। उसके बाद में आपने एक फ़ोटो अपलोड करने के बाद में फ़ोटो आपने एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है कि किस बेस पर, जो कि आपके ई पास में तो चलिए मैं अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ। ये अपलोड करने के बाद में आपने देना है कि किसका पास चाहिए आपको, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, किस बस पे पास चाहिए। तो मेन आपको मैक्सिमम आपको 4 व्हीलर वाला जब बहुत जल्दी आपका अप्लाई हो जाता है। 2 व्हीलर के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं 2 व्हीलर मेरे पास है तो मैं 2 व्हीलर का ही अप्लाई करूँगा। तो मैं 2 व्हीलर का अपना नंबर डाल लेता हूँ। और यहाँ पे आ गया कि किस डेट में आपको पास चाहिए। तो जिस डेट में आपको पास चाहिए उस डेट का अप्लाई कीजिए। आज 19 तारीख है तो 19 से 21 के बीच में मुझे पास चाहिए। तो ये पे पास मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे रीजन में आपने लिख लेना कि आप किस लिए आपको पास चाहिए। वो पूछना रीजन फॉर गोइंग आउट, मतलब आपको जाने के लिए किस वजह से आप इसको पास चाहिए, किस वजह से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे रीजन डालना है। तो चलो रीजन भी डाल देते हैं यहाँ पे। आप जैसे पंजाबी में लिखिए, टाइप कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में कीजिए, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप टाइप करके इसमें, मैंने अलग से इसको टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद में फिर इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सैंपल सा इसको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, हियर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई हैव रीड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड will be liable to criminal action and the criminal action for the incorrect fact. I will proceed prove relevant documents emergency if desired by the concerned authorities। या इसमें लिखा हुआ है अगर आप कोई गलत डॉक्यूमेंट डालते हैं तो आपको सेक्शन 144 के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा, आपको ट्रीट किया जाएगा। इसलिए फिर आपको गलत डॉक्यूमेंट आपने कोई अपलोड नहीं करना। आपका अपना ही डॉक्यूमेंट हो, आप अपने लिए अप्लाई करना, दूसरे का किसी का कोई जिम्मेवारी आप मत लेना। तो चलिए मैं क्लिक करके इसको अप्लाई कर देता हूँ, सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखते हैं आगे हमारा पास सबमिट होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो कैसे उसका। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये ई पास सबमिट हो गया है। इसमें सब लिखा हुआ है सक्सेसफुली सबमिटेड। जिस नाम से मैंने अप्लाई किया था वो नाम आ गया, यहाँ पे ई पास सबमिटेड आ गया, नेम, और अभी का टाइम आ गया जो कि मैंने 19 तारीख को 12:49 पे अप्लाई किया है लुधियाना रूरल में। तो ये एप्लीकेशन मुझे इस मोबाइल नंबर पे SMS के द्वारा आ जाएगा कि आपका ई पास अप्लाई किया था आपने, जो बन गया है कि नहीं बना है ये मुझे मैसेज के द्वारा पता लग जाएगा। तकरीबन बन ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वही नॉर्मली कोई डॉक्यूमेंट आपका गलत हो तो अभी नहीं बनता। तो आज हमने सीखा कि ई पास को हम अपने घर पे ही बैठ के बगैर कोई झंझट के कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है। तो इसी तरह के वीडियो या इसी तरह के नॉलेज देखने के लिए आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपना प्यार बनाए रखिए। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।